नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शीतल शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीड सेकेंड लेवल से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित ही आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? यानी किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु कौन से वंश का था? हर्यक वंश के। तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो इसका आंसर है कालाशोक नागवंश। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन नागवंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन नागवंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है साबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन तो किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन तो कब हुआ था? कालाशोक नागवंश का शासक था, उसके शासनकाल में। और अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर ने की थी। किसने की थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के समय। मौर्य वंश के शासक अशोक के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं बौद्ध संगीतियों से। एक तो सन का बनता है, एक शासक का और एक अध्यक्ष का। और 4 बौद्ध संगीति हैं, तो 4 शासक के नाम, 4 अध्यक्ष और एक जो चौथी बौद्ध संगीति है उसमें एक उपाध्यक्ष भी था, तो उसका भी नाम याद करना पड़ेगा। और 4 ही सन के नाम सन याद करने पड़ेंगे चारों बौद्ध संगीतियों की। तो यहाँ पर क्या है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के शासक अशोक के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिस ने। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौथी संगीति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन थे? पहली, दूसरी, तीसरी में तो अध्यक्ष का नाम है। और चौथी बौद्ध संगीति में एक अध्यक्ष भी है, और अध्यक्ष तो है ही, साथ में एक उपाध्यक्ष भी है। तो चौथी संगीति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्व। तो चौथी संगीति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष थे, चौथी संगीति के अध्यक्ष तो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्व, जो एक संस्कृत कवि हैं, महाकवि हैं। तो आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ मैं। प्रथम संगीति का आयोजन हुआ था 483 में ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 78 ईस्वी में। 3 बौद्ध संगीति तो हुई थी ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, मैंने यहाँ पे बौद्ध संगीति नहीं लिखा, यहाँ पे संगीति लिखे रहे। तो चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 78 ईस्वी में। अब आप देख लेना, आप इनकी अध्यक्ष और शासक और एक सन, ये जरूर याद करना, क्योंकि यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।